मोगरे के पौधे पर ज़्यादा फूल लेने के लिए ये सफ़ेद पाउडर की हमेशा ज़रूरत पड़ती है, यानी कि डोरमेंसी पीरियड हटा दीजिए तो उसके बाद 9-10 महीने इसी पाउडर की सहायता से हम मोगरे पे बहुत सारी फ्लावरिंग ले पाते हैं। मोगरे का पौधा अब रेडी हो चुका है नई पत्तियां, नई शूट्स निकालने के लिए और मार्च के एंड में बहुत सारी फ्लावरिंग देने के लिए। तो मोगरे को किस तरीके से ख्याल रखना है और किस तरीके से आप मोगरे के पौधे पर ढेरों फूल ले सकते हैं, ये आज के वीडियो में बता रही हूँ। लास्ट वीडियो जो मोगरे पर बताया था 1 महीने पहले, यदि वो खाद आपने नहीं डाला है तो उस खाद को डालने के बाद ही इसे डालिए, क्योंकि एक सिस्टमैटिक वे में चलना सही रहता है। देखिए, मोगरे का पौधा ये यदि इस तरीके से बहुत स्लो ग्रो कर रहा है, ज़्यादा तेज ग्रोथ नहीं हो रही है और पुराना मोगरे का पौधा है तो उसमें तो ज़रूर दीजिए। यदि न्यू लेकर आ रहे हैं तो फिर आप कैसे भी लगाएंगे, उसमें तो फ्लावरिंग होने ही लगेगी। लेकिन पुराने पौधे को नई शूट्स के लिए तैयार करना है तो आपको क्या-क्या करना है ये पहले समझ लीजिए। सबसे पहली चीज़, पुरानी पत्तियाँ जितनी हो रही हैं हटा दीजिए, क्योंकि न्यू शूट्स तो अब मोगरे में अपने आप ही निकल कर के आने वाला है। दूसरी चीज़, प्रूनिंग या फिर कटिंग या रीपॉटिंग, ये सब तो आपने फरवरी में ही कर लिया होगा और यदि नहीं किया है तो अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, अभी भी आप कर सकते हैं। यानी मोगरे को बड़े पॉट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नई सॉइल बना कर के आप लगा सकते हैं। जितने भी बेल वाले पौधे हैं, जैसे ये रंजाई का पौधा आप देख रहे हैं, इसमें भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। वैसे ही मोगरे का यदि पुराना पौधा है और सही समय पर उचित खाद दे दिया जाए तो फ्लावरिंग बहुत जल्द हम मोगरे पर ले पाएंगे। अब 3-4 जो ज़रूरी टिप्स है, न्यू गार्डनर है तो ज़रूर समझ लीजिए कि मोगरे का पौधा हमेशा टिप पे फ्लावरिंग करता है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यदि आप कटिंग करेंगे, नई पत्तियाँ आएँगी, उस पर ही फ्लावरिंग होगी। तो यानी कि प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। हर एक फ्लावरिंग के बाद प्रूनिंग कटिंग करनी होती है और हर एक महीने थोड़ी-थोड़ी। तो यदि आपका पौधा पुराना है तो 1-1 इंच कट कर दीजिए। यदि आपको शेप देना है तो डीप कटिंग कर सकते हैं और यदि गमले में ठीक चल रहा है पौधा तो सिर्फ 1-1 इंच ज़रूर कट कर दीजिए ऊपर से। इससे नई पत्तियाँ आएँगी और आप ढेरों कलियाँ ले पाएँगे। दूसरी चीज़, धूप बहुत ज़रूरी है। धूप यदि कम है, आपके यहाँ 3-4 घंटे की धूप नहीं मिल रही है, तो ऐसा नहीं है कि पौधा ग्रो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा-सा स्लो ग्रो होगा। जितने भी कैल्शियम युक्त पाउडर होते हैं, वो आपके मोगरे के पौधे पर विशेष तौर पे काम करते हैं। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये एप्सम सॉल्ट है। इसको दीजिए, इसका इफ़ेक्ट आपको 3 से 4 दिनों में दिखेगा। नई पत्तियाँ आएँगी, जब तक नई पत्तियाँ नहीं आएँगी और पौधा घना नहीं होगा, फ्लावरिंग का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो 1 चम्मच आपको डायरेक्टली सॉइल में डाल देना है और दूसरी जो चीज़ है, ये है चूना। चूना हर 1 महीने देना है और ये जो एप्सम सॉल्ट है, ये भी हर 1 महीने देना है। लेकिन चूने की मात्रा देख लीजिए, बहुत कम है, आधा चम्मच से भी कम है। लेकिन छोटे चम्मच से भर के मैंने एप्सम सॉल्ट दिया है। हालाँकि स्प्रे भी किया जा सकता है, लेकिन अभी सॉइल में दे देने से क्या होगा कि आप मल्टीपल स्टेम्स और पत्तियों को लेने में आपको हेल्प मिल जाएगा। इस तरीके से दे करके इसको मिट्टी में मिलाइए और ऊपर से पानी दे दीजिए। आप चाहे तो स्प्रे भी कर सकते हैं। इस तरीके से नई-नई लीव्स निकल कर के आएँगी। यदि आपके पास एप्सम सॉल्ट नहीं है या चूना नहीं है तो बोन मील भी आप दे सकते हैं। बोन मील भी कैल्शियम से भरपूर होता है और कैल्शियम युक्त खाद ही मोगरे के लिए बेस्ट होता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। 1 चम्मच देना है मोगरे के पौधे पर और आपको रिजल्ट बहुत जल्द देखने को मिलेगा। मोगरे के पौधे को नाइट्रोजन और कैल्शियम की भी ज़रूरत है, तो ये जो चाय पत्ती है 1 चम्मच, ये हर एक 15 दिनों पर मोगरे पर आपको ज़रूर डालना है। आप चाहें तो इसे रात भर पानी में भिगोकर छान करके इसके पानी को मोगरे पर अच्छे से स्प्रे कर दीजिए और बचे हुए चाय पत्ती को आप गमले में वापस डाल दीजिए। इससे भी आप रिजल्ट बेहतरीन ले पाएंगे। देखिए, ये पहले का वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ। लास्ट वीडियो में ऐसे करके स्प्रे किया था और अब उसकी ग्रोथ अच्छी हो गई है। एप्सम सॉल्ट और ये चूने का इस्तेमाल अभी आप 20-25 दिनों पर, 30 दिनों पर मोगरे पर कीजिए, जिससे कि आप देखेंगे रिजल्ट बहुत जल्दी बेहतरीन देखने को मिलेगा। मोगरे के पौधे को मार्च के बाद यदि आप रिपोर्ट ना करें या किसी भी तरीके का जो है गमले को चेंज ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि फ्लावरिंग के टाइम में यदि बार-बार गमले को हम चेंज करते हैं या रिपोर्ट करते हैं तो ऐसा भी होता है कि हर बार पौधा जो है शॉक में चला जाता है और कलियाँ गिरा देता है। तो अभी ही एक बार आप बड़े पॉट में लगा लीजिए और फिर बरसातों के बाद ही या बरसात के टाइम ही रिपोर्ट करना सही रहेगा। मोगरे के पौधे को अभी सुबह शाम दोनों टाइम पानी दीजिए। मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। जब पौधा अपने ग्रोइंग स्टेज पर होता है तो मिट्टी फटी हुई या वैसी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ड्राई। मिट्टी में मॉइस्चर को बना करके रखिए। हमेशा यदि न्यू पौधा आप लेने जा रहे हैं तो हमेशा उसके साइज के अकॉर्डिंग ही गमले का चुनाव करें।
मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए रंजाई में और नींबू में बहुत अच्छी फ्रूटिंग होने लगी है। धन्यवाद।